दोस्तों आज मैं जंपर ट्रिक बताऊंगा। यानी कि जंपर क्या होता है, जंपर करने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है, कौन कौन से कंपोनेंट पे हम जंपर कर सकते हैं, जंपर करने का तरीका क्या होता है, ये सारी बातें आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जंपर क्या होता है। तो जैसे कि हम इस सर्किट को ले लेते हैं। अब देखिए इस सर्किट में जहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रिंट यहाँ से चल के ऐसे आया हुआ है और फिर ये इधर प्रिंट है। तो यहाँ से बीच से एक प्रिंट है, देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये डायरेक्ट नहीं कनेक्ट हो सकता, इसलिए यहाँ से इसके ऊपर से ये जंपर करना पड़ा। तो यहाँ पे हम पीछे देखेंगे तो देखिए यहाँ पे जंपर किया हुआ है। जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ इस पॉइंट से ये पूरा यहाँ तक एक प्रिंट है। अब ये प्रिंट बीच में से कहीं से ब्रेक हो जाता है, जल जाता है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको हम कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे कि एक वायर हम कनेक्ट कर देंगे। देखिए ऐसा कैसा भी वायर हो सकता है, वो जहाँ से इस पॉइंट से लेके और यहाँ इस पॉइंट तक इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जंपर हो गया, इसी को कहते हैं जंपर करना। अब हम समझते हैं कि कौन कौन से कंपोनेंट पे हम जंपर कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले फ्यूज, यानी कि फ्यूज हमारा क्या होता है कि एक तरह से डायरेक्ट सप्लाई देता है और वो सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए यूज किया जाता है। अब किसी कारणवश फ्यूज कट जाता है, जैसे कि देखिए इस सर्किट में यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। इस फ्यूज को हम ये बॉक्स को खोलना पड़ता है, ये अंदर इसका फ्यूज है, देखिए यहाँ से ये खुल गया। अब देखिए यहाँ पे ये फ्यूज लगा हुआ है। अब ये फ्यूज क्या काम करता है कि इस सप्लाई को देखिए यहाँ से इस सप्लाई को आगे बढ़ाता है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से प्रिंट भी कनेक्ट हो सकता था, लेकिन ये फ्यूज लगाया गया है। तो ये फ्यूज क्यों लगाया गया है, इस सर्किट में कहीं भी कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो जाए तो ये फ्यूज हमारा कट जाएगा और ये सर्किट को ज़्यादा डैमेज होने से बचा लेगा। तो यही फ्यूज का काम होता है। फ्यूज जब भी कटता है तो कोई कंपोनेंट शॉर्ट होने के कारण ही ये फ्यूज कट जाता है, यानी कि आगे शॉर्ट सर्किट होता है तभी ये फ्यूज कट जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि सारा कंपोनेंट सही रहता है फिर भी ये फ्यूज कट जाता है। तो जब ये फ्यूज जो कटा हो कभी भी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पतली सी वायर जंपर कर देंगे। इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, देखिए इसके अंदर आपको दिखेगा एक वायर, हो सके तो आपको इसके अंदर दिख रहा होगा। इसके अंदर यहाँ से और यहाँ तक एक वायर कनेक्ट होता है, देखिए पतली सी वायर इसमें शायद आप लोग को दिख रहा हो। तो ये वायर कनेक्ट होता है जो कि बीच से कट जाता है, तो ये डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो जब भी फ्यूज डिस्कनेक्ट हो तो हम वहाँ पे ऊपर से इसके जंपर कर लेंगे। पतली सी वायर को जंपर करना है। फ्यूज में जब भी कोई भी जंपर करें तो पतली वायर करें। और एक और बात है कि सर्किट का लोड कितना है उसके अनुसार यहाँ पे फ्यूज लगाया जाता है। तो उसके अंदर देखिए वायर जो दिखेगा, तो वायर जितनी मोटी उसके अंदर लगी है उसी के हिसाब से इसके ऊपर हम जंपर करेंगे। ज़्यादा मोटे वायर लगा देने से क्या होगा कि अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो ये फ्यूज नहीं कटेगा और सर्किट ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। तो यहाँ पे पतली वायर ही लगाना है। तो एक जंपर हम फ्यूज पे कर सकते हैं। अब इसके बाद हम जंपर कहाँ कर सकते हैं, तो डायोड पे भी हम जंपर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अब आपको ध्यान देना है कि सारे डायोड पे जंपर नहीं किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो समझ में आए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक आप कर देते हैं तो हमें आगे वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। जंपर हम कौन से डायोड पे करेंगे वो ध्यान से समझिएगा और वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे और कहीं गलत डायोड पे आप जंपर कर देंगे तो सर्किट खराब हो जाएगा। फिर आप कमेंट करेंगे कि आपने कहा था डायोड पे जंपर किया जाता है। वीडियो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि डायोड प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है और वो कहाँ पे लगाया जाता है, ज़्यादातर डीसी सर्किट में जो कि बैटरी से चलने वाला होता है। जैसे कि इस बोर्ड को हम ले लें तो ये 24 वोल्ट डीसी लेके और 220 वोल्ट डीसी ही कन्वर्ट कर देता है, बढ़ा देता है। हम 24 वोल्ट प्लस की सप्लाई इस सर्किट में देंगे तो वहाँ पे एक डायोड लगाया जाता है। वो डायोड क्यों लगाया जाता है कि जब हम डीसी सर्किट यूज करते हैं तो
उल्टा अगर सप्लाई उसमें दे दे डीसी सर्किट में तो वो सर्किट जल जाता है। एसी में क्या होता है कि प्लग जो होता है वो जैसे भी लगा दीजिए वो चलेगा, या सीधा या उल्टा जैसे भी लगा दीजिए वो चलता है। लेकिन डीसी में क्या होता है कि सप्लाई अगर आप गलत दे देते हैं तो वो सर्किट जल जाता है। तो हम सप्लाई गलत दे दें तो वो सर्किट बचा रहे, इसके लिए क्या करते हैं कि उसमें एक डायोड लगा दिया जाता है। अब डायोड क्या करता है कि प्लस के साइड में डायोड लगा देने से क्या होता है कि अगर हम सप्लाई उसमें उल्टा दे देते हैं, यानी कि माइनस के जगह प्लस और प्लस के जगह माइनस दे देंगे, तो वो डायोड पास नहीं करेगा सप्लाई को और सर्किट हमारा बचा रहेगा। तो इसीलिए डायोड का यूज होता है सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन वो होता है डीसी बोर्ड में। तो डीसी बोर्ड में एक डायोड मेन में लगा होता है। अब देखिए इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये डायोड लगा हुआ है। इसको अगर हम पीछे से देखेंगे, यहाँ से एक डायोड इस पॉइंट पे लगा हुआ है, देखिए ये लगा हुआ है। अब इसका प्लस साइड इधर है और माइनस साइड इधर है। सप्लाई हमें कहाँ पे देना है कि जहाँ पे प्लस सप्लाई देना है। तो ये डायोड हर वीडियो में मैं बताता हूँ कि प्लस के साइड में प्लस देते हैं तो माइनस के साइड में प्लस आउट करता है। तो यहाँ पे प्लस देंगे तो यहाँ प्लस आउट कर देगा और ऐसे ये सर्किट को मिल जाता है। अब ये होता क्या है कि जब यहाँ पे हम प्लस देंगे जब भी ये प्लस पास करेगा, यहाँ पे हम माइनस दे देंगे तो ये कभी नहीं पास करेगा। तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट करता है एक तरह से। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये डायोड खराब हो जाता है, अगर हमारे पास डायोड नहीं है तो हम क्या करेंगे कि इसके जगह एक जंपर भी कर सकते हैं। जहाँ से यहाँ जंपर करके सप्लाई दे सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ से हम सप्लाई ना देके यहाँ भी दे सकते हैं, या तो यहाँ से यहाँ जंपर भी कर सकते हैं। अब ये यहीं पे कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देखिए यहाँ ये ब्रिज रेक्टिफायर बनाया गया है, यहाँ पे जंपर कर दें, नहीं। जब भी आप जंपर करेंगे तो सर्किट को प्रोटेक्शन के लिए जो डायोड लगा है वहाँ पे करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक डीटीएच का पावर सप्लाई है। अब यहाँ पे क्या है कि ये डायोड सब आगे लगा हुआ है, तो ये ऐसा नहीं है कि इसको भी हम शॉर्ट कर दें, इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, यानी कि इस डायोड पे हम जंपर नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जब भी हम जंपर करेंगे तो इस सर्किट के प्रोटेक्शन के लिए जो डीसी सर्किट में जो डायोड लगा होता है उसी पे हम कर सकते हैं, या तो इसके आगे भी यहाँ पे दे सकते हैं। अगर ये शॉर्ट हो गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा, सप्लाई ये पास करता रहेगा। पता कब चलेगा कि जब वो आप उल्टा जोड़ेंगे तो ये सर्किट खराब हो जाएगा। तो यानी कि ये डायोड शॉर्ट हो जाएगा, तो ये सर्किट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। डायोड किसी हाल में पास कर देगा, लेकिन जब तक सही रहेगा ये पास नहीं करेगा, उल्टा सप्लाई अगर दे देते हैं तो। अब मान के चलिए कि इस डायोड पे हम जंपर कर देते हैं तो क्या होगा कि वही हो जाएगा कि अगर हम इस सर्किट को उल्टा भी सप्लाई दे देंगे तो ये पास हो जाएगा और ये सर्किट खराब हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो ये एक नुकसान है डायोड पे जंपर करने का, और वो भी प्रोटेक्शन वाले डायोड पे। डायोड नहीं हो तभी ऐसा करना है, अगर डायोड है तो आप यहाँ पे लगा ही दे तो अच्छा रहेगा। अगर डायोड फूक गया है, जल गया है, तो यहाँ डायरेक्ट सप्लाई दे दें या जंपर कर दें। तो ये ध्यान में आपको रखना है कि सप्लाई को उल्टा बिल्कुल नहीं देना है। तो इस तरह से जंपर डायोड पे भी कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया होगा कि कौन से डायोड पे जंपर हम कर सकते हैं। अब हम आगे रेजिस्टेंस पे भी जंपर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा कौन से रेजिस्टेंस पे हमें जंपर करना है। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो रेजिस्टेंस पे जंपर हम कर सकते हैं, लेकिन वो रेजिस्टेंस का वैल्यू 22 ओम से कम होना चाहिए। 22 ओम से ऊपर का रेजिस्टेंस है तो हम जंपर नहीं कर सकते हैं। अगर 22 ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस में हम जंपर करते हैं तो दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहा होगा, थोड़ा पास करता हूँ। यहाँ पे देखिए एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 4.7 ओम्स। रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना नहीं जानते हैं तो मैं रेजिस्टेंस का वीडियो एंड स्क्रीन में दे दूंगा, आप बहुत ही अच्छे से रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना समझ जाएंगे। तो पूरा प्ले लिस्ट में वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूंगा। ये जो रेजिस्टेंस है ये 4.7 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो इसके आखिरी में 2 गोल्डन है। अगर ऐसे भी रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन नहीं जानते हैं तो वो भी वीडियो उस प्ले लिस्ट में है, वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। अब देखिए 4.7 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है, तो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस जो लगाया जाता है वो 10 ओम्स से कम का लगाया जाता है। तो ये 4.7 ओम्स का फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है।
ये भी सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। इधर भी कोई भी शॉर्टिंग हो तो ये रेजिस्टेंस जल जाता है और सप्लाई रुक जाता है। रेजिस्टेंस फूक जाए तो आप उसको नहीं पता कर सकते। उसका एक ही उपाय है कि या तो सेम वैसे ही सर्किट हो या तो सर्किट बोर्ड का डायग्राम हो, तभी पता कर सकते हैं। लेकिन ये ओपन हो जाए तो ये कलर कोड आपका रहेगा। कलर कोड आप पहचान लेते हैं तो आप पता कर लेंगे कि इसका वैल्यू क्या है। तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है और ये सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस नहीं मिलता है तो इसके जगह पे भी हम जंपर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। वही है कि ये फ्यूजेबल होता है तो फ्यूज का काम नहीं करेगा, डायरेक्ट ये सप्लाई दे देगा। तो यहाँ पे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस भी यूज कर लेंगे तो यहाँ पे हम जंपर कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा है रेजिस्टेंस तो यहाँ पे 2.2 ओम, 4.7 ओम, 10 ओम ये सब लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी नहीं है, आपके पास बिल्कुल रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहाँ पे जंपर भी करके काम चला सकते हैं। लेकिन जब आपके पास रेजिस्टेंस हो जाए तो यहाँ पे लगा दीजिए। तो ये रेजिस्टेंस ध्यान रखिएगा कि 22 ओम से कम का रेजिस्टेंस हो, वहीं पे आपको जंपर करना है। 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस होगा तो बीप का साउंड आएगा। एक बार मैं आपको चेक करके भी दिखाता हूँ। देखिए, मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज में लगा रखा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे हम चेक करेंगे इस रेजिस्टेंस की वैल्यू। देखिए, जहाँ पे हम चेक करते हैं, देखिए जहाँ पे बीप की साउंड आ रही है, जो रेजिस्टेंस में बीप का साउंड आता है वहाँ पे हम जंपर कर सकते हैं। 50 ओम से कम का रेजिस्टेंस जो होता है वो LVR होता है, यानी कि लो वैल्यू रेजिस्टेंस। तो लो वैल्यू जो रेजिस्टेंस है उसके जगह पे हम जंपर कर सकते हैं। लेकिन 22 ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस पे जंपर नहीं करना चाहिए, क्योंकि 22 ओम से ऊपर के रेजिस्टेंस में थोड़ा दिक्कत आ सकता है। अगर जंपर करते हैं तो चल भी जाएगा लेकिन दिक्कत भी आ सकता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। जैसे कि मान के चलिए कोई सर्किट में 47 ओम का रेजिस्टेंस लगा है तो वहाँ पे आप 33 ओम लगा सकते हैं, 39 ओम लगा सकते हैं, 27 ओम लगा सकते हैं, 22 ओम लगा सकते हैं। कोई सा भी रेजिस्टेंस लगा दें वो सर्किट चल जाएगा। 22 ओम से नीचे का हो तो जंपर कर दीजिए, 22 ओम से ऊपर का हो तो नहीं करिए। तो ये एक ट्रिक मैं बताया जंपर का, कि जब आपके पास कोई जुगाड़ ना हो तो वहाँ पे जंपर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग के समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।